पर सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के लिए व्याकरण से र के विभिन्न रूप, एक नया चैप्टर र के विभिन्न रूप। तो जैसा कि हम जानते हैं र एक ऐसा अक्षर है, एक ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग हमारी भाषा में बहुत होता है और कई रूप में होता है। र के विभिन्न रूप हैं, अनेक रूप हैं। यही र कभी पूरा रहता है, कभी आधा बन जाता है, कभी एक दूसरा रूप ले लेता है, कभी तीसरा रूप ले लेता है। इस तरह से र के अनेक रूप हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। र के अनेक रूपों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला रूप है र का पूर्ण रूप। पूर्ण यानी पूरा, कंप्लीट र। ये तो आप सभी जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा हर रोज आप किताबों में देखते हैं र का पूरा रूप। अपनी भाषा में आप र को पूरे रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें खास कोई जानकारी की बात नहीं है। बस र का पूरा रूप क्या होता है? र का पूरा रूप वही होता है जिसके अंदर स्वर छिपा होता है। ये र, ये है र। अब यह पूरा र है। अगर हमको लिखना है राम, तो हम र लिखेंगे, आ की मात्रा देंगे और म लिख देंगे, राम। सीधी सी बात है। र पूरा क्यों माना जा रहा है? र तब तक पूरा है जब तक कि उसके अंदर स्वर है। जैसे र को अब कैसे मैंने कहा इसके अंदर स्वर है? बिल्कुल स्वर है। कैसे? चलिए, आप वर्ण विच्छेद पढ़ चुके हैं। वर्ण विच्छेद के द्वारा आप इसको टुकड़े कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि यह र पूरा है या नहीं। र हलंत धन अ। अब यह बन गया र, यानी कि जिसके नीचे हलंत आ गया वह आधा हो गया और हलंत लगने के बाद उसमें छिपा हुआ स्वर बाहर आ गया और वह अपना पूरा रूप दिखा रहा है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि यह र का पूरा रूप है। ये सिंपल सा है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है ऐसी। आप लोग समझते हैं र का पूरा रूप क्या होता है। पूर्ण रूप वाला र यानी स्वर सहित र, स्वर के साथ र। अब र का हम और रूप देखते हैं जिसको कहते हैं रेफ। आपको यह रेफ, ये सिंबल आप देख रहे हैं, जो एक प्रतीक है, सिंबल यह दिखाई दे रहा है। अक्षरों के ऊपर जब हम शब्द, कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जहां इस रेफ का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे शब्दों पर? जैसे फर्क, एक शब्द लेते हैं फर्क। ये क्या है? फर्क। फर्क में अब हम देखते हैं कि रेफ क के ऊपर पड़ा। कैसे पड़ा? ये भी चीज आप वर्ण विच्छेद से समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? फर्क में र जो है रेफ, यह भी एक प्रकार का र है। ये रेफ क्या है? एक प्रकार का र है। र का एक दूसरा रूप है। तो फर्क शब्द में क के ऊपर रेफ पड़ा। वह कैसे? टुकड़ा करके देख सकते हैं हम लोग। फ हलन धन अ धन र हलंत, ये वाला र, ये रेफ जो है अब आया, चूंकि यह आधा है। फर्क इसलिए आधा। तो र हलंत प्लस क हलंत प्लस यही है ना फर्क।
क्लियर। इसी प्रकार से यदि हम शर्मा शब्द या शर्माना शब्द, शर्मा या शर्माना, बात वही है। रेफ कहां? मां के ऊपर गिरा। कहां गिरा? मां के ऊपर। क्यों? अब वर्ण विच्छेद करके आसानी से देख सकते हैं। श हलंत प्लस अ शर। अब ये रेफ एक्चुअली है क्या? उच्चारण के अनुसार। वर्ण विच्छेद के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि सब कुछ उच्चारण के अनुसार ही काम होता है। अक्षरों को जो तोड़ना होता है, बिल्कुल आप प्रोनाउंसिएशन पर जाएंगे, उच्चारण के अनुसार जाएंगे, तो आपकी गलती कहीं भी नहीं होगी। शर्माना, श के बाद ही अर आ रहा है, उसके बाद मां आ रहा है। तो क्या हो रहा है? जब स अर मां, मतलब मां के साथ जो अर है वह संयुक्त हो गया है। उसी प्रकार से फर्क में फ अर क के साथ र संयुक्त हो गया। आधा र और क ये दोनों संयुक्त। हमेशा संयुक्त किसको कहते हैं? संयुक्त एक आधा अक्षर किसके साथ संयुक्त माना जाता है? अपने आगे वाले पूरे अक्षर के साथ ही वह संयुक्त माना जाता है। आने वाले अक्षर के साथ, पहले वाले अक्षर के साथ नहीं, आगे वाले। ये हमेशा ध्यान इस बात का रखिए कि जो आधा र होता है या आधा कोई भी अक्षर, आधा जो होता है वह संयुक्त किसके साथ होता है? अपने आगे वाले अक्षर के साथ संयुक्त होता है। ठीक है। इसीलिए शर्माना, शर्माना, स अर माना। ठीक है। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे अक्षर हैं, जैसे विद्यार्थी। विद्यार्थी आप समझ सकते हैं। रेफ कहां गिरा है? यहां। यह जो रेफ है थी में गिरा है। ये थी तो है ही है, ये थी है, ये पूरा थी है। रेफ गिरा थी पर जाकर। ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो पाई है इसी पर रेफ गिरना है, कहीं इधर उधर नहीं देना है। रेफ पाई पर ही गिरना है। तो थी पर जाकर गिरा। कैसे? विद्या अर थी। जैसा कि मैंने बताया, जो अर है, आधा र है, वह संयुक्त किसके साथ हुआ? यह अर किसके साथ संयुक्त हुआ? अपने बाद वाले अक्षर के पास, बाद वाले अक्षर के साथ, आगे वाले अक्षर के साथ, यानी थी के साथ जाकर यह रेफ संयुक्त हो गया। क्लियर? तो यह मानक रूप हुआ, यह मानक रूप हुआ, मतलब शुद्ध शब्द, जिसको करेक्ट वर्ड बोलते हैं। ये करेक्ट वर्ड हुआ, ये करेक्ट वर्ड हुआ। ठीक। यदि हम इस रेफ को यहां लिख दे, म के ऊपर डाल दें, शर्माना में हम म के ऊपर डाल दें, पाई के ऊपर ना डालकर, तो गलत हो जाएगा। यह मानक रूप नहीं होगा, यह इनकरेक्ट हो जाएगा। मानक मतलब जिसकी मान्यता है, जो हमारी भाषा में माना जाता, हाँ इसका रूप ऐसा ही होगा, तो वैसा ही होना पड़ेगा। वही मानक रूप होगा, वही माना जाने वाला रूप होगा। नहीं तो अमानक हो जाएगा, वह मान्य नहीं होगा। टीचर आपको मानेगा नहीं, और आपका लिखा हुआ अक्षर इस तरह का अगर है शब्द, तो वह गलत कर दिया जाएगा। आपको ये चीजें कहां मिलेंगी? अशुद्धि शोधन में। इनकरेक्ट करेक्ट वर्ड्स जो होता है ना, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना। तो ये है शर्माना। म आकार पर ही, पाई पर ही रेफ रहेगा। उसी प्रकार से विद्यार्थी में यदि हम इधर कर देंगे तो नहीं होगा, इस तरह अगर हम रेफ कर दे तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। रेफ कहाँ जाएगा? अंत वाले पाई पर ही रेफ जाएगा। क्लियर? तो यह हो गया रेफ। अब एक दूसरा रूप है जिसको हम पदेन कहते हैं। इस रूप को हम कहते हैं, र का एक अलग रूप है यह, इसको हम कहते हैं पदेन, एक नाम है बस।
नाम न रखने से भी होगा, काम देखना है, ठीक है ना। इस र का काम क्या है? जैसे कि हम लिखते हैं शब्द क्रम, क, ये कम है, क्या है? कम। अब हमको कम को बनाना क्या है? क्रम, करम नहीं। करम यदि देखो, मैंने कहा उच्चारण, उच्चारण ही सब कुछ बोलता है। यदि हम करम कहेंगे तो सिंपल सा पूरा पूरा तीनों अक्षर पूरे होंगे, क र म। क भी पूरा होगा, र भी पूरा होगा, म भी पूरा होगा, क्योंकि हमने उच्चारण ही ऐसा किया, करम। लेकिन अभी हमने क्या उच्चारण किया? क्रम, क्र, क्र, कर नहीं, क्र। तो क्र यानी कि क के अंदर ये भी आधा है, ये र भी अपना अर्ध रूप धारण किए हुए है, यह रेप भी अपना आधा रूप धारण किया हुआ है, यह पदेन भी अपना आधा रूप धारण किया हुआ है, इसलिए इनका काम उच्चारण के अनुसार ही होता है। तो क्र, क्र कैसे लिखे? क लिखा हुआ है, अब यहां से हम निकाल देंगे इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से नहीं निकाल सकते, जहां तहां से नहीं, ऊपर से लेफ्ट की ओर, बाईं ओर रेफ को लगाते हैं, ना कि इस तरह से लगा देंगे, यह गलत हो जाएगा। तो क्रम, क्रम कैसे बना? उच्चारण जाइए, क्र, क हलंत, र हलंत, धन अ, क्र। लेकिन जब हम कर्म देखें, कर्म में क्या था? कर्म, क्रम, कर्म, क हलंत, धन अ, क, फिर अर, म, मतलब म के साथ अर संयुक्त है, तो र हलंत, धन, म हलंत, धन अ, कर्म। लेकिन यहां क्र, क हलंत, क के साथ ही आधा र पहले ही संयुक्त हो गया है, यह बाद वाले अक्षर के साथ संयुक्त जाकर नहीं हो रहा है। हालांकि अपने बाद वाले ही पहले ही क्या आ रहा है? पहले क आ रहा है, क हलंत, उसके बाद क्र, क र, क्र। तो क भी आधा हो गया, र भी आधा हो गया, बाद में जाकर स्वर निकल रहा है पूरा मिलाकर, मतलब क और र यहाँ दोनों ही संयुक्त हो गए और बाद में स्वर आया, क हलंत, धन र हलंत, धन अ, क्र। ठीक है, तो क्रम। इसी प्रकार से ग्रामीण जैसे बहुत सारे शब्द हैं। ग्रा, ग लिखा, अब ग्रा लिखने के लिए पहले ग्र लिखेंगे, ग्र, क्या लिखेंगे? ग्र, ग्र पर आ की मात्रा, ग्रा, फिर मी और अर, ग्रामीण। ठीक, तो ऐसे शब्दों को हम इस प्रकार से पदेन शब्द, पदेन जो सिंबल है, पदेन जो सिंबल है, इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब आगे जाकर देखते हैं, बिना पाई वाले अक्षर के लिए र एक है। बिना पाई वाले अक्षर क्या होते हैं भाई? पाई मतलब क्या? पाई जैसे द, द का एक पाई है कि नहीं? ये पाई है, द है। क, क का भी एक पाई है, सबका पाई है। ठीक, म का भी ये देखो पाई है, म में भी पाई है, ये क में ये पाई है, द में ये पाई है। लेकिन कुछ ऐसे अक्षर भी हमारी भाषा में हैं, हमारे वर्ण में, वर्णमाला में ऐसे अक्षर भी हैं, ऐसे वर्ण भी हैं जिनके नीचे या अगल बगल पाई नहीं होती। जैसे जैसे ट, जैसे यहां लिखता हूं मैं ट, ठ, ड, ढ, इन अक्षरों के नीचे पाई नहीं होती है। ट, ठ, ड, ढ। क्लियर? बाकी सबके अगल बगल या ऊपर नीचे पाई मिलती है।
तो ऐसे अक्षरों के लिए जब हम र का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका सिंबल कैसा होगा, तो उसका सिंबल ये है, ठीक। ये जैसे कि ट लिखा, अब हमको लिखना ट्रक। ट्रक हम कैसे लिखेंगे, ट्र हो गया, बस क डाल दिया, ट्रक हो गया कि नहीं, ये है ट्रक। उसी प्रकार से मान लो बाकी और भी, यदि ड्रम, ड्रम ड के नीचे ये सिंबल लगा दिया हमने और म लगा दिया, ड्रम हो गया। तो इस प्रकार से जो बिना पाई वाले अक्षर होते हैं उनके नीचे इस र का प्रयोग एक प्रकार का अलग ही र है। यह र स्पेशली ऐसे ही अक्षरों के नीचे लगता है, इनके नीचे बस, और नहीं। इसका प्रयोग जैसे हमको लिखना राष्ट्र, एक शब्द लेते हैं राष्ट्र, तो हम कैसे लिखेंगे राष्ट्र, इस तरह से राष्ट्र, ये है राष्ट्र। क्लियर। तो यह था बिना पाई वाले अक्षरों के लिए एक अलग ही ढंग का, अलग ही तरीके का र। अब हम देखते हैं द के लिए र जब लगाना हो, द के साथ र का प्रयोग करना होता है, जैसे द्र, द्र। तो बच्चों एक चीज मैंने देखा है आपके लिए, आप सभी प्राय मैक्सिमम बच्चों को हमने देखा है कि द बहुत गलत तरीके से लिखते हैं। हमेशा याद रखिए द को लिखने का सही ढंग क्या है, द एकदम सीधा लिखिए। ये जो पाई हम निकालते हैं, द के नीचे जो पाई निकालते हैं यह सीधी होनी चाहिए, यह है द। गलत रूप आप लोग क्या देते हैं, अक्सर हमने देखा है द इस तरह से लिखते हैं बच्चे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। द का सही रूप क्या है, ये है। क्लियर। तो अब यदि हमें यही र, ये जो पदेन है ना, इसी र को हम द में आसानी से लगा सकते हैं। करना क्या है, जैसे हमको लिखना द्रव, द्रव, तो पहले द्र लिखेंगे, ये र यहां से हम टांग देंगे, सिंपल, और व, द्रव। क्लियर। द्रव्य, द्र आधा व य, और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन बस इसमें ध्यान क्या देना है, द का सही रूप आप रखिए। द जो गलत रूप में आप लिखते हैं ऐसे करके, वैसा नहीं लिखना है। तो बच्चे क्या करते हैं, द ऐसे लिखते हैं, इस तरह से कुछ लिखते हैं, इस तरह से, फिर जब र देना होता है तो इधर से टांगते हैं, बंटाधार हो गया, गलत है। तो इस तरह नहीं करना है। अब ह में कैसे र लगाना है, ह में भी हम र का प्रयोग करते हैं, और कौन सा र, यही र, ये जो पदेन है ना, इसी र का प्रयोग करते हैं। ह को सिंपल आप पूरा लिखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है ह्रस्व, ह्रस्व, तो ह लिखा हमने, और छोटा सा वही रेफ, वही पदेन हमने निकाल दिया यहाँ, हर आधा स व, ह्रस्व, ह्रास। तो ये है ह के लिए रे पदेन। यही पदेन, यही सिंबल द में प्रयुक्त होता है, यही सिंबल ह में भी प्रयुक्त होता है। ह का एक और भी रूप है, ह्री,
र का एक और रूप, जैसे हमको ह्री लिखना है, ह्री, ये हो गया हरा, हरा। हमको ह्री लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखो ह है, ह्री लिखने के लिए हम री की मात्रा देंगे, री की मात्रा इस प्रकार होती है, अक्षर होता है ना, ये देखो री कैसे होता है, यह री है। अब री की मात्रा कैसे होती है, ये है, री की मात्रा का सिंबल यह है, क्लियर। अब हमको ह्री लिखना है, ह्री हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखना है, हा, यही होता है ना, हा, ये ह है, यहीं से हम री निकाल देंगे, बस ह्री। अब हमको लिखना है हृदय, ह्री द या, हो गया, समझ में आई बात। ह पूरा लिखिए आराम से, बस री की मात्रा, ये जो मात्रा हमने यही दे दिया, हृदय हो गया। इसके बाद अब इसी प्रकार से हृदय और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए री की मात्रा देना है, कृषि, कृषि कैसे लिखेंगे, क के नीचे री की मात्रा देंगे और शी, कृषि। कहीं भी मृग, मृग, ध्यान से देखिए, आसान है, ये भी र का एक रूप है, मैंने यहां मेंशन नहीं किया था, आप लोग ध्यान दीजिए इसको। चलिए यहां मैं इसको 9 नंबर दे देता हूं, नंबर 9। अच्छा, इसके बाद हम त में भी पदेन का ही प्रयोग होता है, त में जब र लगाते हैं त्र, तो क्या करते हैं, त और इसके अंदर र खींच देते हैं, त्र। इस त्र को लिखने का एक और भी तरीका है, उस रूप में भी लिख सकते हैं। जब त्र लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह भी त का एक रूप है, त्र, ठीक, इस तरह से भी त्र लिखा जाता है। अब जैसे छत्र, शब्द जैसे छत्र, पत्र, मात्रा, बहुत सारे शब्द हैं। अब श में र कैसे किया जाता है, श के साथ र का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब हमको लिखना है श्रम, यहां ध्यान देना है, श हलंत धन, र हलंत धन, अ, क्या बन गया, जानते हो क्या बन गया, श्र। लेकिन एक रूप ही अलग हो जाएगा श्र का, इस तरह से नहीं होगा कि हम यहां से ऐसा कर दें। श्र का रूप क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार, ये हो गया श्र, ठीक। श्र में अब हमको लिखना श्रम, श्रम, परिश्रम, परिश्रम, तो यह श्र का रूप। ये बहुत खास बात बच्चों, जो अच्छे लोग जिसमें मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, ये जो श्र है ना, श्र को जब हम श्री बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये देखिए, हमको लिखना है श्रृंगार। जब हम श्री बनाते हैं तो श्री तो ठीक है, हम इस प्रकार से लिखते हैं श्री, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़ा अलग, थोड़ा सा उच्चारण के कारण
री की मात्रा का रूप लेते हैं। री, ये मात्रा, ठीक है। ये तो पदेन की मात्रा हो गई, पदेन का सिंबल हो गया। श में पदेन का सिंबल हो गया, इसलिए श्र से श्री बना। लेकिन अभी जैसे कि हमको श्रृंग लिखना, श्रृंग, वो डिफरेंस थोड़ा सा है। इस श्री में, ये जो श्री है और उस श्री में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार थोड़ा सा अंतर है। ये जो री की मात्रा लेता है, तो जैसे श्रृंगार, तो श्रृंगार हम कैसे लिखेंगे? श तो यही लिखेंगे, ये देखिए, ये श ही लिखेंगे, लेकिन यह र हटा देंगे, पदेन वाला र हटा देंगे और नीचे री की मात्रा दे देंगे। ऊपर श्रृंग, श्रृंग अंग, श्री अंग, श्रृंगार, क्या हो गया? श्रृंगार। हमने इसको क्यों नहीं रखा? क्योंकि दो दो र हो जाएंगे। श्र री, र री, ये तो र का उच्चारण कर रहा है ना, ये री, श्र री, इसलिए हमको करना क्या? श्री, तो श और री, श्रृंगार। उसी तरह से श्रृंग, ये है र के विभिन्न रूप। इस प्रकार से र के सारे रूपों को आप ध्यान से देखिए, अपने दिमाग में रखिए अच्छी तरह से, और ये बिल्कुल आसान है। थोड़ा ख्याल करेंगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल इसमें गलतियां नहीं होंगी। और इसके बाद बस यहीं पर मैं खत्म करता हूं इस चैप्टर को। गुड लक। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए।